कन्हैयालाल उदयपुर कत्ल केस के दोनों मुलजिमीन को मरकजी तफ्तीशी एजेंसी NIA हेडक्वार्टर दिल्ली ले गए हैं। जराये के मुताबिक कन्हैयालाल के कत्ल को अंजाम देने वाले मुलजिमीन रियाज और गौस मोहम्मद को गिरफ्तार किया जाएगा, फिर पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि कत्ल केस की जांच NIA कर रही है। इस मामले में NIA ने FIR भी दर्ज कर ली है। तो नाजरीन, आपको बता दें कि कन्हैयालाल के कत्ल केस में अब NIA जांच करेगी, पूरी तफसीलात वो हासिल करेगी किस तरह से ये कत्ल का वारदात अंजाम दिया गया। फिलहाल उन्हें दिल्ली लेकर आएगी NIA की टीम। जराये के मुताबिक कन्हैयालाल के कत्ल को अंजाम देने वाले मुलजिमीन रियाज और गौस मोहम्मद को गिरफ्तार किया जाएगा, फिर पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जाएगा। तो मजीद तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे शंकर आनंद से। शंकर आनंद, अभी की इस केस के ताल्लुक से ताज़ा तफसील चाहेंगे, चूंकि अब NIA इसमें पूरी तरह से तफ्तीश करेगी। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम इस मामले की तफ्तीश कर रही है और दोनों हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी इस वक्त में उदयपुर में हैं। लेकिन उदयपुर में उसकी सुरक्षा व्यवस्था और तमाम आगे इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए उन दोनों आरोपियों को दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली स्थित जो NIA मुख्यालय है, NIA मुख्यालय में रख करके उन दोनों आरोपियों से विस्तार से पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से इस मामले में पाकिस्तान सहित विदेश से जुड़े हुए जो संगठन है उसके साथ में उन दोनों का कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा इस मामले पर जो NIA के सीनियर अधिकारी हैं वो भी इस मामले में पूछताछ करेंगे कि किस तरह से उसका कनेक्शन विदेशी संगठन के साथ में जुड़ रहा है, किस तरह से उसका उन लोग जो हैं और किन किन के संपर्क में था और किस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। क्या ये सिर्फ एक इमोशन में आकर के एक भावनात्मक एक तौर पे इस मामले को अंजाम दिया गया, या एक इन दोनों के पीछे कोई एक संगठन की भूमिका रही थी, वो भी इस मामले पे काफी महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन तमाम अलग अलग जो एंगल्स हैं, अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, उसी को आधार बनाते हुए दिल्ली में ला करके उन दोनों से पूछताछ की जाएगी। जब दिल्ली लाया जाएगा तो ये भी कोशिश की जा रही है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता हो और इसके साथ साथ दिल्ली लाने के दौरान इस मामले की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। तो इस लिहाज से तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था को काफी चाक चौबंद करते हुए उन दोनों आरोपियों को उदयपुर से दिल्ली लाया जाएगा और उसके बाद NIA मुख्यालय में, जो NIA मुख्यालय की अगर बात करें तो NIA मुख्यालय काफी एक सुरक्षित स्थान माना जा रहा है राजधानी दिल्ली में और वहां के आसपास में सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी होती है। तो इसलिए यहाँ पे ला करके उन दोनों से आगे विस्तार की पूछताछ होगी। शंकर, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि कब तक उन्हें दिल्ली पहुंचाया जाएगा? देखिए, NIA के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि आज देर शाम तक उनको लाया जाएगा, क्योंकि अभी दिन में जो है पूछताछ की प्रक्रिया वहां पे चल रही है। वहां उदयपुर में अभी ज्वाइंट इंट्रोगेशन जो है वो बकायदा चल रहे हैं। तो शाम में आज उन दोनों को लेकर के दिल्ली के लिए NIA की टीम रवाना होगी और शाम में लाने के बाद उसे बहुत ही गुप्त तरीके से उसे लाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उसे लाने के वक्त में किसी को कानो कान इस मामले की जानकारी ना हो और उसे ला करके NIA मुख्यालय में रख करके आगे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। इसके साथ साथ जब उसे कोर्ट में पेशी की जो होगी वो भी कोशिश की जाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत से उन दोनों को पेश करवाया जाएगा कोर्ट में। हालांकि दिल्ली में जो पटियाला हाउस कोर्ट है, पटियाला हाउस कोर्ट में NIA की जो सुनवाई होती है वो तमाम सुनवाई इन कैमरा होता है। इन कैमरा इसका मतलब होता है कि उस कोर्ट रूम में आरोपी और जो बचाव पक्ष के जो वकील होते हैं, इसके अलावा और कोई आम आदमी को उस कोर्ट रूम में जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। तो उस हालत में भी यहाँ पे पेश करने के दौरान काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ही उसे पेश किया जाएगा, क्योंकि इन दोनों की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी महत्वपूर्ण है। और फिलहाल इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन दोनों हत्या के आरोपियों को दिल्ली लाने का प्लान बनाया गया है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि NIA की तफ्तीश के दौरान क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आ जाएगी। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। उदयपुर वाकये की जांच जारी है, जांच एजेंसियां तहकीकात में जुटी हुई है। इस बीच वजीर आला अशोक गहलोत आज उदयपुर का दौरा करेंगे और महलूक कन्हैयालाल के अहल खाना से मुलाकात करेंगे। वजीर आला के हमरा रियासती वजीर राजेंद्र सिंह यादव, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा और DG PML
लाठौर भी होंगे। उधर उदयपुर वाकये के खिलाफ जयपुर में हिंदू तंजीमों ने बंद की कॉल दी है। शहर में दुकानें और तिजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद हैं। साबिक वजीर आला वसुंधरा राजे ने इस मामले को सरकार की नाअहली से ताबीर किया है। देखिए, ये मामूली घटना नहीं है, ये एक किस्म से आतंकवाद है और इसकी जितनी भी अपन भर्त्सना करेंगे मुझे लगता है वो कम ही रहेगा। ये सिर्फ सांप्रदायिक उन्माद के पीछे कौन लोग हैं, कौन से संगठन हैं? जब ये राजस्थान का कल्चर नहीं है और ऐसी चीजें राजस्थान के अंदर ये मैंने कभी नहीं हुई हैं, ये जरूरी हो जाता है कि हम उन संगठनों को, उन व्यक्तियों को खोज कर निकालने की कोशिश करें जिन लोगों ने ये काम किया है, जो काम ये लोग करवा रहे हैं। तो इसीलिए सरकार को तुरंत ही दोषियों को पकड़ना चाहिए और वो खाली दो दोषी जो सामने दिख रहे हैं वो नहीं, उनके पीछे के भी जो लोग होंगे जहां से ये शुरुआत हुई होगी उनको भी, और कड़ी सजा उनको देने का काम करेंगे। आज तो आप देख रहे हो, मैंने राजस्थान के अंदर तो हम फील करते हैं कि रोज रोज हफ्ते हफ्ते में कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो रही है और अब तो सीमा ही लांघ गई। ये मिस गवर्नेंस, एक पॉलिटिक्स ऑफ नेगेटिविटी समझो, और अपीजमेंट की पॉलिसी, तुष्टिकरण की पॉलिसी, और अ टोटल लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट है मेरे हिसाब से। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हुआ छोटे से वक्फे का।